नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, आपको सफलता के लिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखें इन 60 दिनों में जो आपकी परीक्षा होने में अभी बचे हुए हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि लगभग 10 अगस्त तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो ये जो भी आपके पास समय है साथियों 60 से 70 दिन का, इन 60 से 70 दिनों में खुद को मोटिवेटेड रखते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपको इसमें सिलेक्शन मिल पाए। साथियों, इसी पे बात करेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं अगर आप किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 60 दिन आपके पास बचते हैं टीआरई 4.0 में, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करोगे और ये आत्मविश्वास आप कैसे लाओगे कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। साथियों, इसके लिए सबसे जरूरी जो बात ये है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो साथियों सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है, कॉन्फिडेंस को आपको हाई रखना है। और ये कॉन्फिडेंस को आप हाई कैसे रखोगे? देखो, अगर आप अभी 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब साथियों जैसा कि आप सभी को ये जानकारी है कि लगभग 10 अगस्त से पहले पहले आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो ऐसे में साथियों आपको अपने पढ़ने का समय बढ़ाना होगा। पढ़ने का समय बढ़ाने का मतलब साथियों ये नहीं है कि आप जो है 8 घंटे से जो है सीधे 12 घंटे पढ़ने लगे, लेकिन आपको धीरे धीरे जो है समय बढ़ाना है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे थे तो आप धीरे धीरे 6 घंटे पढ़ना शुरू करिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 घंटे पढ़ना शुरू करिए। मतलब इसे आप धीरे धीरे जो है बूस्ट करने का प्रयास करिए। और आप साथियों जो मिनिमम आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 8 घंटे की तो स्टडी करें। अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हो तो ये साथियों पर्याप्त होगा आपको सफलता दिलाने में। और देखो, पढ़ने के लिए तो साथियों कुछ लोग हैं वो 8 घंटे पढ़ेंगे, कुछ लोग 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये साथियों सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप जितने भी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर में आपने क्या सीखा। केवल अगर आप किताब खोलकर पढ़े जा रहे हो तो उसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। मतलब आप सीख क्या पा रहे हो, आप याद क्या कर पा रहे हो, चीजें आपको वो चीजें याद है माइंड में आपके, कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, ये सभी चीजें साथियों मायने रखती हैं। तो आप कितनी भी देर पढ़ो, आप क्वालिटी स्टडी करिए। और क्वालिटी स्टडी करने का मतलब ये है साथियों कि आपके जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी टेबल के आसपास या फिर आपके पास कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्शन की चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मान लीजिए आपने 10 मिनट पढ़ाई किया, फिर कोई मैसेज आ गया, फिर आप मान लीजिए फिर आप पढ़ने बैठते हो, तो ऐसे बीच बीच में अगर आपकी पढ़ाई ब्रेक होगी तो साथियों ऐसे अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो या फिर 14 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आपको प्रयास ये करना है कि आप जितने भी देर पढ़ रहे थे आप उसमें थोड़ा सा इजाफा करें। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटे का पढ़ने का प्रयास करें। और ये धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाइए। और एग्जाम से 1 महीने पहले तो साथियों आपको 10 से 12 घंटे भी पढ़ना होगा। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया है। आप सभी देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पर टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग ऑफर चल रहा है जो कि 28 मई से लेकर 31 मई तक रहने वाला है। इसमें साथियों आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो केवल 307 रुपये में मिल पाएगा और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको केवल 395 रुपये में मिल पाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो NKS। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आपको उस पर क्लिक करके कूपन कोड NKS डालना है ताकि आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। साथियों, टेक्स्ट बुक पर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर सभी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PYQs मिल जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे और भी स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप उसमें खुद को कंपेयर कर पाते हैं कि आप उनमें कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप अपनी वीकनेसेस को जान पाते हो कि आपने कहाँ पर क्वेश्चंस को गलत किया है और आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप ये भी समझ पाते हो केवल टेक्स्ट बुक के एक सब्सक्रिप्शन से। तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कूपन कोड NKS लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो अगर आपकी धीरे धीरे हैबिट बनी रहेगी साथियों तो आप एग्जाम से पहले 10 से 12 घंटे भी आसानी से पढ़ पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले तो साथियों आप अपनी पढ़ाई के समय को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आप प्रयास ये करिए साथियों कि आप एक दिन में सभी चीजों को कवर करने का प्रयास करें। सभी चीजों को कवर करने का मतलब ये है, जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी या जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत समय साथियों जीएस पर भी दें जो 40 मार्क्स का आता है। आप अपने सब्जेक्ट पे भी समय दो। और अगर आपका लैंग्वेज में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो कि आपको इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती तो आपको थोड़ा समय जो है लैंग्वेज पे भी देना चाहिए, क्योंकि साथियों ये लैंग्वेज जो है ये आपको परेशानी का कारण बन सकता है परीक्षा में। क्योंकि अब जो है ये आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि लैंग्वेज को टफ बनाया जाएगा, तो क्वालिफाई करना थोड़ा सा तो कठिन हो जाएगा साथियों। और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उस पर आप
कमांड बनाइए अच्छे से, आप अपने मैथ्स वगैरह पे कमांड बनाइए, रीजनिंग पे कमांड बनाइए, और जो है लैंग्वेज पे कमांड बनाइए जो क्वालिफाइंग है। और देखिए क्वालिफाइंग जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, उसमें 22 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, तो उसमें तो आप जो है 9 सही कर ही लोगे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप जो है 22 में से जो है 9 करोगे और फिर जो आपका 8 में से आएगा उसमें भी आपको 30% करना है। तो ये 30 क्वेश्चन में से साथियों आपको 9 करने होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है। तो साथियों आप अगर अपनी स्टडी का टाइम जो है इंक्रीज कर लेते हो, और अगर हम बात करें कि आप मॉक टेस्ट वगैरह अगर लगा रहे हैं, तो देखो मॉक में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इससे भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो शुरू में जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, और जब पूरी प्रिपरेशन नहीं है तो ऐसे में साथियों स्कोर कम होना ही है। तो आपको शुरू में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अगर मान लो मैं एसएसटी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने औद्योगिक क्रांति चैप्टर पढ़ लिया, या फ्रांस की क्रांति चैप्टर पढ़ लिया वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, या मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने 1857 की क्रांति पढ़ लिया, 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ लिया, तो मैं ये टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करूंगा, बजाय इसके कि मैं फुल मॉक टेस्ट लगाऊं। क्योंकि देखो फुल मॉक टेस्ट आप एग्जाम से पहले लगाओ जब आपकी प्रिपरेशन लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो चुकी हो। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन साथियों आपने शुरू ही की है और आप जो है मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए, तो ऐसे में तो आपकी रैंक बहुत नीचे आ जाएगी ना, तो फिर ये आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका उस तरीके से बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि एक बार आप प्रयास करो कि आप 70-80% सिलेबस को कवर कर लीजिए। 60-70% भी आपका सिलेबस कवर है तो आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जो है नई नई चीजों को सीखेंगे ही, और आपकी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको रिवाइज ही होंगे। तो इस तरीके से साथियों आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। और ये जो आपके पास 60 दिन का समय है साथियों, ये जो 60 दिनों का समय है, इसमें आप प्रयास यही करेंगे कि आप रोज जो है सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ टॉपिक्स को ऐसे डे वाइज जो है बांट कर रखा हो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, फिर कल ये पढ़ूंगा, परसों मैं वो पढ़ूंगा। आपको प्रयास ये करना है कि आप सभी चीजों को जो है रोज थोड़ा बहुत समय निकाल कर पढ़ें। और एक चीज साथियों ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मतलब जिनके बिना काम नहीं चलना है, उनको तो आपको रोज पढ़ना चाहिए साथियों। जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जीएस के लिए साथियों रोज टाइम निकालना चाहिए। आप अपना विषय पढ़ें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जीएस के लिए भी समय निकालें, क्योंकि जीएस का भी 40 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन करें तो मैंने देखा कि बहुत से साथी मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं। देखिए अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ चैप्टर्स को तो पढ़ सकते हो ना जो आपको आसान लगे। आप जो है परसेंटेज वगैरह पढ़ लो जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप सरलीकरण पढ़ लो वहां से भी क्वेश्चंस आने हैं, अनुपात समानुपात हो गया, तो इन सभी से साथियों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एवरेज से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी टॉपिक्स को छोड़ दोगे पूरा पूरा, आपको छोड़ना नहीं है। प्रयास ये करना है साथियों कि आप सही चीज जो इंपॉर्टेंट है उनको ना छोड़ें। और इंपॉर्टेंट चीजों में देखिए क्या क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीजों में पीवाईक्यूज आ जाता है, आपको पीवाईक्यूज लगा लेने चाहिए। आपके पास लगभग 4 पीवाईक्यू आपके पास हो जाता है, एक जो कैंसर एग्जाम का और जो टीआरई 1 2 3 हुए हैं ये, तो आपके पास 4 पीवाईक्यूज उपलब्ध हैं। और आपके पास आते हो बीपीएससी जो पूर्वावलोकन जो पीसीएस की पुस्तक आती है, आप चाहे तो ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास यूथ वाली किताब है जो जिसमें आपको बीपीएससी के क्वेश्चंस मिल जाए आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये लूं या ये लूं, दोनों किताबें एक ही हैं। तो आप साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, स्पेशली जीएस के लिए। जीएस के लिए साथियों मैंने ये भी देखा है कि वहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैथ्स वगैरह आपका कमजोर है और मैथ्स आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो मैथ्स आप बीपीएससी की जो पूर्वावलोकन वाली किताब है वहां से आप सभी मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए। वहां से साथियों आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे अपनी परीक्षा में, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाए भी हैं कि वहां से कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखो आपको ओवरऑल ये जो 60 दिन आपके पास बचते हैं इसमें आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, और खुद आप मोटिवेटेड तभी रह पाओगे जब आप स्टडी करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस क्या है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरे कैंडिडेट की अपेक्षा आप जो है ज्यादा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और देखिए ये बात तो स्वाभाविक है कि जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है वो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लेता है, बाकी लोगों से 2-4 क्वेश्चन ही सही करे वो, पर वो सही कर लेता है। तो साथियों आपको भी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है, और अंतिम जो 60 दिन है इसमें आपको पूरा डिवाइड कर लेना है, एक टाइम टेबल बना लेना है कि मैं लास्ट के 10 दिन में
मॉक टेस्ट लगाऊंगा या मैं प्रैक्टिस करूंगा। इससे पहले मुझे ये इतने दिन में ये टॉपिक्स कवर कर लेना है। और जब लगभग आप इसे डे वाइज जो है बांट सकते हैं, आप 15-15 दिन में इसे बांट सकते हैं, या फिर आप इसे 10-10 दिन में 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। और हर हिस्से में आपका ये प्रयास होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक जो है इस 10 दिन में या इस 15 दिन में मेरा ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए। वहां पर मैंने सभी पीवाईक्यूज और जो जरूरी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।